बच्चियों ने कहा कि नहीं पापा जी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तब भी 7वीं पास थी, फार्म लेके आता था कि एक देना या एक नहीं देना, तो जो देना था वो नहीं दिया और नहीं देना का दिन आ गया तो मैं 15 दिन तक फ़ोन बंद करके और परीक्षा देने की तैयारी करता था। मेरे को भी लगा था कि ये कैसे होगा, मगर राजनीति में से भी पापा जी आप बड़े बड़े भाषण देते हो और बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, मगर आप भाषण देते हो तो अपने आप में ये महसूस नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा उससे क्या लेना देना, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अच्छे IAS IPS और अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री सभी नेता लोग मेरे पास में आते हैं, तो उनसे बात करके जनता का विकास करवाता हूँ और ये मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। तो बच्चियों ने कहा कि नहीं पापा जी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जब मैं 7वीं पास था, जब मैं पार्षद बना, विधायक बना, तब भी 7वीं पास था, मगर मैंने 10वीं की परीक्षा बच्चियों के कहने पे मैंने स्टार्ट कर दी थी। बच्चियां ज़बरदस्ती फार्म लेके आ गई 10वीं बोर्ड का और मेरे को कहा कि आप तो साइन करो और आपको पढ़ाई करनी है। मैंने कहा आप पढ़ाएगा कौन? उन्होंने ये कहा कि हम पढ़ाएंगे। तो वास्तव में जब बच्चियों ने मेरे को मोटिवेट किया, फार्म भर दिया और जब सुबह शाम मेरे को पढ़ाती थी, नोट्स बना कर देती थी, तो मैं पार्टी के काम में निकलता था, जनता के बीच में जाता था, जब फ्री रहता तो वो नोट्स पढ़ता था और जब परीक्षा का दिन आ गया तो मैं 15 दिन तक फ़ोन बंद करके और परीक्षा देने की तैयारी करता था। तो ऐसे करके मैंने 10वीं 3 साल में क्लियर की और आज मैं MA का 2nd ईयर का छात्र। क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों के लिए आप कर रहे हैं, हवाई यात्रा आप करा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बेटियों का लिए तो हमारे को नाज होना चाहिए, हमारे को गर्व होना चाहिए कि आज हमारी एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है और 2 बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ऐसी बेटियों के ऊपर गर्व होना चाहिए और बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा तो फिर भी अपने बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है अनाथ आश्रम में अपना बेटे माँ बापों को छोड़कर चले जाते हैं, मगर बेटी दौड़ कर जाती है, माँ हो चाहे पिताजी हो, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है और बेटियां ज़्यादा जिम्मेदारी समझती है। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ पढ़ाई, कैसे? मेरे को भी लगा था कि ये कैसे होगा, मगर राजनीति में से भी समय निकालना पड़ता है। कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए हम किसी को जिम्मेदारी दे देते थे कि भाई ये कार्यक्रम आप अटेंड करना, और समय रहता है तो उसमें हम कुछ समय के लिए जाकर उनको पार्टी का काम भी संभालते थे, मगर 15 दिन पढ़ाई के लिए मैं छुट्टी लेता था। विधानसभा में भी परीक्षा के दिनों में विधानसभा से छुट्टी लेकर आकर परीक्षा दी है मैंने कई बार। क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा देने जाते थे उस समय? मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे विद्यार्थी है, बच्चा है, चाहे मेरी बेटी है, तो उन बेटा बेटियों से मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई को एक इजी वे में लेकर अपना मतलब एक जीवन में उतार लेना चाहिए। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज वास्तव में हमारे ट्राइबल एरिया में पढ़ाई का स्तर जब मैं विधायक बना तब बहुत ही डाउन था। 40-45% हमारी अनेक स्कूलों में रिजल्ट आता था। आज हमारे को ये बच्चियों को प्रोत्साहन करने के बाद में हमारे अध्यापक भी हमने पूरे लगाए और आज हमारी बेटियां 90% 95% मेरी विधानसभा में रिजल्ट लाकर साबित कर दिया कि पढ़ाई का स्तर को कितना ऊंचाई का स्वरूप दिया। आपने हवाई यात्रा भी कराई अभी बेटियों को, क्या मैसेज है उनको दिया है? ये 2014 से ही मैं हवाई यात्रा का बीड़ा उठाया था कि मैं अनपढ़ रह गया, और अनपढ़ तो क्या 7वीं पास था और मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इन बेटियों को कैसे मैं ट्राइबल एरिया में कैसे पढ़ाई के अंदर मैं योगदान करूँ। तो मैंने बेटियों को परसेंटेज की शर्त रखी कि 75% अंक लाएगी तो उसको हवाई यात्रा कराऊंगा, और में जो 3 बेटियों ने 75 अंक का जो ये क्राइटेरिया पूरा किया, मैंने बेटियों को पहली यात्रा में उनको हवाई यात्रा कराई। उसके बाद में 6 बेटियों ने, फिर 23 बेटियों ने, यूं करते करते ग्राफ बढ़ता गया। आज 90% के ऊपर अंक लेकर आ रही है बच्चियाँ। तो मैंने देखा कि शहर के नज़दीक तो परसेंटेज बना लेती है, मगर मेरी ग्रामीण एरिया की
पंचायत है जो दूर दराज ट्राइबल एरिया की बच्चियां इस हवाई यात्रा से वंचित है, तो अब की बार मैंने हर पंचायत की मुख्यालय की एक बालिका को मैंने हवाई यात्रा का जो ये है प्रावधान उनके सामने रखा कि जो भी बच्ची पंचायत मुख्यालय पे 10वीं और 12वीं की टॉप बालिका होगी उसको मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। तो इस साल मैंने 57 बच्चों को चयनित किया और करने के लिए 30 बच्चों को मैंने हवाई यात्रा 13 मई को करवा ली है और 27 बच्चियां हैं उसके लिए मैं अब समय देखकर टिकट कराऊंगा और उनको भी हवाई यात्रा कराऊंगा जो उदयपुर से जयपुर ले जाऊंगा। जयपुर मुख्यमंत्री जी राज्यसभा राजभवन में राज्यपाल महोदय और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी से और मंत्रियों से मिलाकर उनको लेकर आऊँगा। पहला एक्सपीरियंस पेपर का कैसा रहा था? पहला एक्सपीरियंस तो मतलब बताऊं मैं कि वास्तव में पहला ही पेपर अंग्रेजी का आ गया और वो भी पेपर ऐसा आया जो उसमें पहले 2013 में 2 पेपर आता था कि एक देना या एक नहीं देना, तो जो देना था वो नहीं दिया और नहीं देना था जो दे दिया। इससे बहुत ही दुख तो हुआ, मगर फिर भी मेरी बेटियों ने मेरे को मतलब हौसला बढ़ाया और दोबारा परीक्षा दी और मैं 2015 में मैंने 10वीं क्लियर की। उसके बाद मैं कंटिन्यू में पढ़ाई करने में मेरा भी मन लग गया और पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में कोई पढ़ाई कर सकता। आज मैं एमए का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, बीए मैंने फाइनल कर ली, एमए फर्स्ट ईयर कर ली, सेकेंड ईयर का छात्र हूँ।